हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैद में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो जैसा कि मैंने कहा था कि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन पर हम ध्यान देंगे अब। और अभी क्या है कि हम वकैब का सेशन तो चलिए चला ही रहे हैं। और दोस्त थोड़ा सा वकैब में एक मिस्टेक हो गई है। वो मैंने जो थंबनेल में सेट किया है, क्या है कि उसमें मैंने वोकैबुलरी डाल दिया है, ठीक है, लेकिन वो वोकैबुलरी ना होकर के वन वर्ड है दोस्त, ठीक है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट में अगर वन वर्ड सर्च करना होगा तो वोकैबुलरी सर्च करेंगे तो 5-6 वीडियो उस पर पड़ चुकी है, ठीक है। तो उसको भी सुधारने की कोशिश की जाएगी। उसको मैंने आज ही देखा, वो थोड़ा सा गलती हो गई है। तो वन वर्ड के साथ वोकैबुलरी जो एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास रहेगी, वो मैं विद्यासागर से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज मैंने रखा है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पढ़ने से दोस्त पहले हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप देखो दोस्त, आज की क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट मुझे लगता है एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर बेसिक बेसिक जो एरर आते हैं, आप उस इस आज वाली क्लास के बाद पढ़ने के बाद आप वो एरर कर पाएंगे। और आई होप दोस्त, अगर आप बने रहेंगे वीडियो में तो मैं वादा करता हूँ दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी जो बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आज सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें से मेरा मतलब ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जब तक हमें क्लियर नहीं रहेंगी तो हम क्या है कि रूल पर नहीं डिपेंड रह सकते दोस्त। कभी कभी क्या होगा, रूल आपको फ़ायदे तो देते हैं, ठीक है, नो डाउट फ़ायदे देंगे आपको रूल, लेकिन क्या है कि कभी कभी रूल से हट करके आ जाता है, ठीक है, उसको आपको सेंटेंस में ढूंढना रहता है। तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, जो हमारी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगी आएगी भाई। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है दोस्त। और थोड़ा सा अगर बाहर की आवाज़ आ रही होगी, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो उतना काफ़ी है दोस्त। बाहर की आवाज़ अवॉइड करो। एक कहावत कही गई है कि मन चंचल है तो जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। तो चलिए इसी बात से स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप दोस्त, सेंटेंस क्या होता है। अब देखो, सेंटेंस सबको पता है, मीनिंगफुल कलेक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड बीच में कंप्लीट सेंस आर सेंटेंस, ठीक है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन एक चीज देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या, हैविंग एन ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब कि जिसका एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड्स जिसका खुद का वर्ब और सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आज इसीलिए मैंने अभी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कहा जा सकता है। जैसे भाई देखो, पढ़ाने का क्या है कि मैं रूल ला सकता हूँ, रूल आपको लिखा सकता हूँ, सारा चीज़ आप नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दोस्तों वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने आज बेसिक क्लास रखी है, और बेसिक हो सकता है 2-3 क्लास तक चल जाए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या हो, देखो दोस्त, सब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। वो क्या क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके सेंटेंस बनता है। अब दोस्त, सब्जेक्ट तो आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग कर रहा होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए दोस्त, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक एक चीज पॉइंट, आपको कहीं ऐसी चीज मिलेगी नहीं दोस्त, सच बता रहा हूँ, मैंने एक एक चीज को पॉइंट आउट करके लिखा है आपके लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये देखो लिखा वहां पर, सब्जेक्ट के बाद में जो भी आएगा वो सारा चीज प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पहचानेंगे आप, मैं अभी बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा दोस्त, वो सारा चीज क्या रहेगा, वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा यार, हाँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अब देखिए, सब्जेक्ट हो क्या सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन,
और नाउन और प्रोनाउन। और वर्ब क्या होती हैं? देखिए नॉर्मली वर्ब तो आप जानते ही हैं, एक्शन को दर्शाता है। और परिस्थिति स्टेट, मतलब कि ये ना समझ लीजिए वो वाला स्टेट, परिस्थिति अवस्था, ठीक है। और क्या हैपनिंग होने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या दर्शाता है? वर्ब दर्शाता है। अब सब्जेक्ट वर्ब तो जान लिए, लेकिन कैसे पहचानेंगे भैया इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है? अब वो चीज भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो दोस्त, जब कभी भी हु का रिप्लाई, हु का जब रिप्लाई आता है ना, हु का रिप्लाई, अब जैसे कैसे हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई जो आएगा वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब भी हु का रिप्लाई आएगा वो क्या होगा दोस्त? आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे कैसे हम कैसे कह सकते हैं, विराट, विराट प्लेज क्रिकेट, ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखो मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है, विराट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है? कौन का रिप्लाई क्या आ रहा है? कौन कौन खेलता है? विराट खेलता है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्त? आपका विराट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए दोस्त, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसने हाँ थोड़ी मोड़ी अगर पढ़ रखी है ग्रामर, उसके लिए भी है दोस्त। और जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, जो एकदम नहीं जानता, वो भी ग्रामर पढ़ सकता है, ठीक है। विराट प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए दोस्त, मैं ये भी बताऊंगा यहाँ पर प्ले में यस क्यों लगा है, ये यस क्यों लगता है, ठीक है। एक चीज यहीं पर बता दे रहा हूँ दोस्त आपको, कि ये चीज सब लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कोने में। देखो दोस्त, नाउन में जब ना हम नाउन में यस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है दोस्त। मैं थोड़ा सा लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा, ठीक है, प्लूरल बनता है। लेकिन इसी का उल्टा, अगर हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है दोस्त। ये चीज हरदम ध्यान रखिएगा। और वर्ब में जब कभी भी यस या यस लगेगा तो वो सिंगुलर, और नाउन में जब कभी यस या यस लगेगा तो वो प्लूरल बनता है। इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, मैंने बता दिया हु का रिप्लाई क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब ये सारी चीजें आप यहाँ से नोट रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने PYQ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप समझो। अब देखो दोस्त, इनसाइड द बिल्डिंग वाज लिविंग 5 टेररिस्ट। अब देखो दोस्त, यहाँ रूल आपका काम नहीं करेगा। आपने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट पढ़ा है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट हो सकता है आप कुछ लोगों ने पढ़ा होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे वास सही है, ठीक है, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बहुत लोग लगा लेंगे वास, ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ पर ना, अगर हम सब्जेक्ट, अभी जो मैंने बताया कि हु का रिप्लाई कौन आता है, सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो, इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर वाज लिविंग 5 टेररिस्ट। अब यहाँ 5 टेररिस्ट की बात कर रही है ना, सब्जेक्ट तो हमारा किसके बारे में बात हो रहा है? बिल्डिंग के बारे में बात थोड़ी हो रही है कि टेररिस्ट के अंदर बिल्डिंग रह रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग के अंदर 5 टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ टेररिस्ट क्या हो रहे हैं? प्लूरल हो रहे हैं। इसीलिए भैया यहाँ पर इसलिए वाच को हटा करके दोस्त, वाच को हटा करके वर का यूज किया गया है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट होगा दोस्त, तो ये क्लास लाइव तो नहीं है, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे सर यहाँ नहीं समझ में आया, आप फिर से बता दीजिए, फिर से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्त। ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्या है कि आपको बोर्ड पर पढ़ाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम की वजह से दोस्त अभी वो हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। वो भी जल्दी ही होगा, और आप सबका प्यार रहा तो वो मैं जल्दी करूँगा, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, हु का रिप्लाई क्या आता है, जो हु का आंसर आए, हु का रिप्लाई है। जैसे विराट प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट कौन खेलता है? आई बॉट अ फैन दैट लास्ट नाइट, मैंने क्या खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर आई बॉट अ फैन दैट, फैन लास्ट नाइट, ठीक है। तो फैन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? फैन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट रख के रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर रख लेंगे दोस्त तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और हाँ दोस्त, एक
बहुत अच्छी चीज़ है भाई। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, और दोस्त जिसको भी अगर पसंद लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। कि जो बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहा है, जिसने भी तैयारी शुरू की है, उसके लिए भी ये क्लास है, ठीक है। अब चलो दोस्त, हम ऑब्जेक्ट पर आते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, हमने सेंटेंस में का बात की, फिर हमने सब्जेक्ट की बात की, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है दोस्त, देखो, अब देखो, हरदम ये लोग सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं दोस्त। अब देखो कैसे क्या है, ऑब्जेक्ट हरदम वर्ब के बाद होगा, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होगी, मैं आपको सेंटेंस दूंगा अभी, ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे उसमें, कि ये लगेगा कि भाई ये क्या आ गया, अब मैं किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाऊं या वर्ब्स लगाऊं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा भैया वर्ब के बाद रहेगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। और ये हरदम प्रेपोजिशन के बाद रहता है, किसके बाद रहता है दोस्त, प्रेपोजिशन के बाद रहेगा, ठीक है। ये प्रेपोजिशन के बाद रहेगा। अब देखो इसका रिप्लाई क्या, कैसे क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, व्हाट का रिप्लाई अगर आया, व्हाट का रिप्लाई आया क्या, ठीक है, क्या, किसको, किससे, व्हाट और whom का जो रिप्लाई आता है वही ऑब्जेक्ट होता है दोस्त, ठीक है। वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी। अब देखो, अब देखो भैया, कुछ वर्ब जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट, सॉरी, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, ठीक है। वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में है कि कुछ वर्ब जो होती हैं ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। इसका आप भैया एक स्लाइड में कर दे रहा हूँ, फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो दोस्त, मैंने जैसे क्या बोला, प्रीपोजिशन के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा। प्रीपोजिशन के बाद, इसको मैंने स्टार करके इसलिए बना दिया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है दोस्त, ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे देखो, मैंने बोला विराट प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली। अब सब लोग सोचेंगे यहाँ पर दिल्ली क्या है, दिल्ही क्या है और सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्त नहीं, इन यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन आया ना, तो इन के लिए जो दिल्ही है ना, मैंने देख लीजिए एकदम सॉर्ट आउट करके एकदम सब अच्छी चीज़ें बता दी यहाँ पे, कि ये जो आया है ये इन के लिए आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा दिल्ही। अब देखो दोस्त, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब देखो, विष्णु लव्स रूपाली बट रूपाली विल नॉट मेरी हिम, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब यहाँ पर दो दो चीज़ निकल कर आती हैं बातें, कि जैसे मैंने बताया था वर्ब के बाद आएगा और सब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद आएगा। तो यहाँ पर आपका वर्ब्स, देखो यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है भैया ना, ये आप ध्यान रखिएगा, लफ्ज़ जो होता है ये होता है वर्ब, क्योंकि प्यार करना, ठीक है। जो वर्ब देखो बेसिकली है क्या, एक्शन चीज़ें, दो दशाएं, जिसके लास्ट में देखो उठना, बैठना, धरना, ठीक है, चलना, सब कुछ जो लास्ट में ना वर्ड आ रहा है ना दोस्त, ये समझ लीजिए वर्ब है, पहचान सकते हैं आप, निकाल सकते हैं अपने मन से। तो विष्णु रूपाली लफ्ज़, अब यहाँ पर लफ्ज़ रूपाली, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूपाली क्या हो जाएगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा भाई सिस्टम में ये हो गया है, मैं आपको वर्क करता हूँ अभी क्लिक, ठीक है दोस्त, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, रूपाली आपका क्या हो जाएगा, रूपाली आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट रूपाली विल नॉट मैरी हिम, ठीक है। रूपाली विल नॉट मैरी हिम, अब यहाँ हिम भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, समझे दोस्त। अब देखो, आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट। अब देखो, आई बॉट अ पेन, ओ सॉरी, आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट। एक चीज़ दोस्त, थोड़ा सा एरर हो गया है, जो वर्ड वहाँ लिखना चाहिए था मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या कहा था, आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट, मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या खरीदा, तो क्या का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना, रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए, आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट,
ये चीज़ यहाँ मुझे लिखनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज़ दोस्त यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ इसको कट कर दीजिए, ये सब्जेक्ट में नहीं रहेगी, ये ऑब्जेक्ट में रहनी चाहिए, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, ठीक है दोस्त। यहाँ आप देख लीजिए, जैसे देखो दोस्त, आई बॉट अ फैन लास्ट नाइट। भाई तुमने क्या खरीदा लास्ट नाइट? तुमने फैन खरीदा ना, तो जो क्या का रिप्लाई आया, किससे, किसको, तो ये सब चीज़ जो आती है रिप्लाई, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, समझे दोस्त। अब देखो, सी गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर। अब किससे गिफ्ट मिला उसे? किससे गिफ्ट मिला? ब्रदर से मिला ना। जब ब्रदर से मिला तो ब्रदर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सी गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर, तो यहाँ पर ये भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है। और यहाँ पर किससे मिला? ब्रदर से मिला, ठीक है। तो देखो दोस्त, अगर पढ़ाने की स्पीड हो सकता है तेज हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से और आ रही है तो आप वीडियो को तेज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पर, हीरा इज डूइंग हिज वर्क। अब देखो, हीरा इज डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पर दोस्त ना एक चीज़ निकल कर आती है कि मैं ये आपको लिखने वाला नहीं था, मैं इसमें पूछने वाला था कि यहाँ पर क्या है। आप खुद से बताएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट ये है। आज के लिए दोस्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। और सेंटेंस में मैंने एक एरर भी दे दिया। तो अगली जो क्लास रहेगी दोस्त वो वर्ब रहेगी और हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो ये आज की क्लास के लिए इतना। और अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्त तो शेयर जितने दोस्तों में अगर हो सके तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हो तो। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके फ़ायदे होने वाली हैं। और हाँ दोस्त, जल्द ही हम अपनी क्लासेस को और आगे कैरी ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, अच्छा लगा मिलकर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।